नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वक्त हम जिनके साथ मौजूद हैं वो शहर में कौमी तहजीब के एक सबसे बड़े उदाहरण हैं, शेख सलीम नियारिया साहब। शहर की राजनीति में बहुत गहरी दखल है और नगर निगम के पूर्व सभापति भी हैं, और इसके अलावा पार्षद, मुझे लगता है 6 बार के पार्षद हैं आप। जी हाँ, अच्छा। और ये कहा जाए कि जहाँ किसी वार्ड से अगर मान लीजिए अजय योद्धा अगर हम कहें तो 2-3 लोग हैं शहर में, जैसे जयंत ठेठवार जी का नाम है, सलीम नियारिया साहब का नाम है, तो बहुत बड़ा होता है ये नाम। और इस बार भी नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं। सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। तो क्या तस्वीर बन रही है और क्या कुछ निकल कर आ रहा है इस बार के चुनाव में? आपकी दावेदारी तो पक्की मानी जा रही है। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो है 7वीं बार मेरे वार्ड को जो है महिला होने नहीं दिया। पिछड़ा वर्ग पुरुष ही है ये, तो ईश्वर भी सोचता है कि जो सेवा अच्छी करता है उसको हमेशा मौका मिलता रहना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे जो है फिर से मौका दिया है मेरे वार्ड की जनता की सेवा करने के लिए। जी। इस बार के चुनाव में, क्योंकि लगातार आप जनता से जुड़े रहते हैं अपने कार्यकाल में, जनता से कटते नहीं हैं आप, ना जनता आपसे कटती है ना आप जनता से कटते हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं। क्या ऐसा विषय लेकर जाएंगे मतदाताओं के बीच कि आप मुझे वोट करें? क्या आपको वोट मांगना पड़ेगा या हमेशा की तरह जो है वोटर दे देंगे आपको? नहीं, देखिए, पिछले 30 साल से मैं अपने वार्ड परिवार का पार्षद रहा हूँ और मेरी माताओं का, बहनों का और सभी का जो है वो पूरा आशीर्वाद और प्यार जो है हमेशा मिलता आया है, और उन्हीं की बदौलत जो है आज मैं इस मकाम पर हूँ। और आने वाले चुनाव में भी जो है सभी का भरपूर आशीर्वाद और प्यार जो है मेरे को इस चुनाव में भी मिलेगा। और जैसे आपने कहा कि आप 5 साल कटते नहीं हैं, तो ये बात सही है, क्योंकि एक तो मेरा वार्ड जो है शहर का मध्य क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में जो है सारी वो चीज़ें हैं जो इंसान का अगर जन्म हो रहा है और मृत्यु हो रही है तो यहीं से आना जाना, और सारा मार्केट भी जो है मेरे ही वार्ड में है लगभग। तो मेरी एक शुरू से आदत रही है जब से मैं पार्षद बना हूँ कि सुबह 6, साढ़े 6, कभी 7 बजे भी उठ के जो है वार्ड का पूरा एक भ्रमण करना, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी काम होते हैं वो सुबह के समय ही अगर आप देख लेंगे और उसकी शिकायत तत्काल नगर निगम में संबंधित जो भी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी रहता है आप उसको बता देंगे तो वो तत्काल उस समस्या का निराकरण हो जाता है, चाहे बिजली हो, पानी हो, सफाई हो। तो ये रूटीन वर्क जो है ये मेरे लिए जो है मील का पत्थर साबित होता है। सुबह सभी से मुलाकात हो जाती है, राम रमी हो जाती है, लोग देख भी लेते हैं हाँ भाई कि पार्षद घूम रहा है, काम करवा रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा जो है बेनिफिट जो है मेरे को मिलता है यहाँ पे। सलीम भाई, जिस तरीके से आपने बताया कि शहर का काफ़ी बड़ा हिस्सा बाज़ार का जो है वो आपके वार्ड में आता है। 3 वार्ड ऐसे हैं जो हम कह सकते हैं 18, 19 और आपका वार्ड, तो अब 20 में का कुछ हिस्सा आता है शहर में। जी जी। तो ज़्यादातर हिस्सा आपके वार्ड का है जी। लेकिन हम देख पाते हैं कि पूरा बाज़ार जो है लंबे समय से बदहाल है। चाहे हम यातायात व्यवस्था को लेकर बात करें, अतिक्रमण को लेकर बात करें, इसके लिए कोई ठोस प्लानिंग आपने तैयार की है? क्या कुछ आगे हम देख पाएंगे बेहतरी के लिए, क्योंकि हमेशा से ये चीज़ें चली आ रही हैं? देखिए, समय समय पर जो है नगर निगम या यातायात की जो टीमें हैं वो, चूँकि सड़कें जो हैं उतनी ही बड़ी हैं, वो और चौड़ी नहीं हुई हैं, और लोग अगर राजी हो जाते हैं, अपनी सहमति देते हैं, तो सड़क को चौड़ा करना अति आवश्यक है, उनकी सहमति आवश्यक है। और सभी का मन भी है कि शहर की सड़कें भी अब थोड़ी चौड़ी हों, क्योंकि सभी को कष्ट हो रहा है, जितने भी दुकानदार हैं मार्केट क्षेत्र में, क्योंकि ग्राहक भी उनके यहाँ नहीं रुकते हैं। एक तो कुछ ऑनलाइन जो है वो उनकी दुकानों को, बाज़ारों को बहुत प्रभावित कर दिया है। उसके अलावा अगर
शहर की सड़कों का थोड़ा सा चौड़ीकरण हो जाता है तो इससे दुकानदारों को आने वाले समय में बहुत फ़ायदा होगा। नगर निगम और यातायात की टीम जो है वो समय समय पर जो है वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करती है। ज़रूरत है कि जो लोग सामान बाहर निकाल देते हैं तो अगर उनके ग्राहक को उनको सामान लेना है, क्योंकि कोई भी दुकान नई नहीं है, सारी वर्षों पुरानी दुकान है, सभी लोग उस दुकानों से परिचित हैं, आपके व्यवहार से परिचित हैं। तो अगर आपके यहाँ दुकान है तो आप सामान बाहर भी नहीं रख रहे हैं तो आपके यहाँ ज़रूर आएंगे वो, ये मेरा ऐसा मानना है। जी, इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। ओपी चौधरी जी विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय मंत्री हैं, माफ़ कीजिएगा राज्य में केंद्रीय मतलब कैबिनेट मंत्री हैं। और एक बड़ा जो है इस बार हम फिर बदल देख रहे हैं, प्रत्याशी चयन में भी हम देख पा रहे हैं। आपका वार्ड, जयंत ठेठवार जी का वार्ड, ऐसे कुछ वार्ड हैं कांग्रेस के जो परंपरागत कांग्रेसी वार्ड हैं, उनके लिए ठोस रणनीति बन रही है। तो कितनी तैयारी है, चाहे कोई प्रत्याशी आए, कितना भी दमदार प्रत्याशी आए, सलीम नियारिया साहब की क्या तैयारी है? देखिए, मैं तो बस ये बोलूँगा कि मेरी जो 30 साल की मेहनत है वो जनता देखती हुई आ रही है। और रही बात प्रत्याशी की, तो प्रत्याशी का चयन इन लोगों ने अभी तक मेरे ख्याल से नहीं किया है। प्रत्याशी का चयन जो भी हो, अपनी मेहनत तो इंसान को अपने को करनी पड़ती है, क्योंकि चुनाव जो है वो सरल नहीं होता। प्रत्याशी कोई भी हो, हर चुनाव कठिन होता है और आपको अपनी मेहनत, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जो है जनता जो है आपसे जुड़ी हुई रहेगी। जी, ऐसी खबरें आ रही हैं कि आपके वार्ड से अयूब अली का नाम लगभग तय है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बहरहाल आपको जो है, मैंने शुरू में जैसे कहा कि कौमी तहजीब की एक मिसाल माना जाता है, हम कौमी एकता भाईचारे की बात करें तो सभी धर्मों का जो है आप लगातार हम देखते हैं, आपकी हर उत्सवों में, हर समारोह में आप पहुंचते हैं। तो ये जानना चाहते हैं हम आपसे, अपनी ऑडियंस के लिए, कि सलीम नियारिया साहब के ज़हन में धर्म को लेकर क्या मायने हैं? क्या आप सोचते हैं अपने जीवन में धर्म को कितनी अहमियत देते हैं और क्या परिभाषा आपने अपने लिए तैयार की है? देखिए, मैं धर्म को लेके बहुत ज़्यादा गंभीर भी नहीं रहता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को पहले तो इंसान मानता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने पहले जो है इंसान पैदा किया है। धर्म तो उसके बाद बनते, कोई मुस्लिम बनता है, कोई हिंदू बनता है, कोई सिख, कोई ईसाई बनता है, मगर इंसानियत जो है सबसे बड़ा धर्म है और मैं उसी को लेकर आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि और जैसे आपने कहा कि वार्ड के लोग जो हैं, वो वार्ड के लोग 6 बार जो है इस बात का जवाब दे चुके हैं कि हम इंसान और इंसानियत को मानते हैं, और वो लगातार इसीलिए अपना आशीर्वाद और प्यार अपने इस भाई पर, बेटे पर जो है वो हमेशा लुटाते रहते हैं। और मैं सदैव, मेरे जो वार्ड के निवासी हैं उनका मैं सदैव ऋणी भी रहूँगा, क्योंकि इतना मान सम्मान, इतना प्यार और इतनी इज्जत जो मेरे पास जो मिली हुई है, ये आप करोड़ों अरबों खर्चा करोगे तो भी आपको शायद नहीं मिल पाएगी। मगर यह है कि किसी भी चीज़ के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा और आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, तो जनता आपको सर आंखों पे बैठाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सलीम भाई बातचीत करने के लिए। और आज आप नामांकन फॉर्म भी लेने जा रहे हैं? जी, तो आज भरने जा रहा हूँ। आज नामांकन फॉर्म जमा करेंगे आप? तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और इस चुनावी समर में जो है आपके लिए, आपकी फतेह के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप जैसे अच्छे लोगों का राजनीति में बना रहना बहुत ज़रूरी है। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान के तौर पर आप जैसे लोगों का बना रहना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो ये थे शेख सलीम नियारिया साहब, जिनसे हमने बातचीत की। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।